तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। और चर्चा के तहत आज हम एक बेहद सामाजिक रूप से संवेदनशील विषय पर बात कर रहे हैं। अभी हम जिस सामाजिक व्यवस्था में रह रहे हैं उसमें संबंधों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। पिता का पुत्र से, माँ का बेटे से, पति का पत्नी से, इन सारे संबंधों के संदर्भ में हम इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि बड़ी गिरावट आ गई है। सामाजिक रूप से लोग परस्पर एक दूसरे से कटते जा रहे हैं। लोग परिवार के अंदर बिखर रहे हैं, तो सामाजिक स्तर पर मोहल्ले या गांव के संदर्भ में परस्पर सद्भाव की तो क्या उम्मीद करें। पर ऐसी हृदय विदारक सूचनाओं के बीच में एक बेहद सुखद खबर हमें अखबार के माध्यम से पढ़ने को मिली। हरिभूमि में वो खबर ये थी कि हरियाणा में एक जिला है फतेहाबाद, और उस फतेहाबाद का है गांव जाड़वाला बागड़। वहां पर एक महिला है जिसका नाम है मीरा। उस मीरा की 2 बेटियों का विवाह था। मीरा की जिंदगी बहुत अभाव के साथ कटी। पति बीच में ही साथ छोड़ गए, माता पिता भी जीवन में नहीं रहे। एक भाई था, वो पहले सन्यासी हो गया और उसके बाद में वह भी इस दुनिया को अलविदा कह गया। अब ऐसी परिस्थितियों के बीच में एक विधवा मां अपनी 2 बेटियों के विवाह के लिए कार्यक्रम करने में जुटी थी। हमारे सामाजिक परिवेश के अंतर्गत जब विवाह का कार्यक्रम होता है तो उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण रस्म भात के संदर्भ में होती है, जिसके तहत मायके पक्ष से लोग आकर अपनी भांजी के संदर्भ में या अपनी नातिन के संदर्भ में अपनी तरफ से भेंट देते हैं। एक महिला के लिए एक गर्व का विषय होता है, संतोष का विषय होता है, उस ससुराल में उसके लिए सम्मान का विषय होता है। पर मीरा के साथ तकलीफ ये थी कि उसके मातृपक्ष में कोई रह ही नहीं गया था। फिर भी रस्म के तहत मीरा अपने गांव में, जो राजस्थान के अंतर्गत है, वहां पर पहुंची। राजस्थान में गांव है निठराना, उस गांव में वह पहुंची। क्योंकि मातृपक्ष से कोई था तो है नहीं, पर गांव वालों ने उसके भाई की एक समाधि बनवाई हुई थी क्योंकि वो सन्यासी हो गए थे। तो मीरा उस समाधि पर पहुंची और वहां पर उसने तिलक करके अपने भाई को औपचारिक रूप से भात के लिए आमंत्रण दिया। वह अपने गांव आ गई, जैसे भी अपनी तैयारियों में लगी। लेकिन जिस दिन विवाह की रस्म थी उस दिन पूरा गांव हतप्रभ रह गया। नेठराना से गाड़ियों की गाड़ियां कतार की शक्ल में फतेहाबाद के उस गांव में पहुंची। तकरीबन 500 से ज्यादा गांववासी नेठराना के मौजूद थे फतेहाबाद में गांव की बेटी मीरा के संदर्भ में भात भरने के लिए। तकरीबन 5 घंटे तक वो भात की रस्म चली, इसलिए चली क्योंकि हर एक का तिलक किया जा रहा था और संख्या इतनी ज्यादा थी। गांव वासियों ने तकरीबन 10 लाख रुपए से ज्यादा का भात भरा। हम जिस परिवेश में रह रहे हैं उसमें ये खबर हृदय को पिघला देती है। हम आज इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये संवेदना समाज के अंदर आई कहां से। पर इस बातचीत को हम शुरू करें उससे पहले देखिए एक विस्तृत रिपोर्ट इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में। फतेहाबाद में पूरा गांव बना श्री कृष्ण। आपकी माँ अकेली नहीं है, आप अकेली नहीं हो। रोना नहीं होता। मीरा का भरा हर नंदी जैसा भार। फतेहाबाद जिले के गांव जांडवाला बागड़ में ऐसा भात भरा गया कि हर किसी को पौराणिक कथा नानी बाई के मायके की याद आ गई। सदियों पहले भगत नरसी की बेटी नानी बाई के घर भात भरने के लिए जब कोई मददगार नहीं था तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आगे आए थे। जांडवाला बागड़ में भी सोनू और मीनू के विवाह का दिन आया तो उसके ननकाने से 1-2 नहीं बल्कि 500 के करीब भाती ढोल नगाड़े के साथ पहुंच गए। मायके से आए लोगों को देखकर मीरा की आंखें छलछला उठी। भातियों ने यहाँ पर हर वो रस्म अदा की जो कि मामा करता है। 500 से ज्यादा की संख्या में आए ग्रामीणों को टीका करने में ही 5 घंटे लग गए। मीरा का अपना कोई नहीं था, वो सीधे भाई की समाधि पर गई और वहां टीका कर सुबह को उठी। गांव वालों से उसकी ये दशा देखी नहीं गई और शादी के दिन पूरे गांव से सैकड़ों की संख्या में लोग बड़े धूम धड़ाके से मीरा के घर भात भरने पहुंच गए। जांडवाला बागड़ और आसपास के गांव में ऐसा भात कभी नहीं भरा गया जिसमें श्री कृष्ण के रूप में पूरा गांव ही उमड़ पड़ा हो।
आज ये जो भात भरा जा रहा है, ये हमारे महाराज श्री श्री 1008 श्री निकुदास जी महाराज के चेले संतलाल जी महाराज जो निठाना ग्रामवासी थे, उनकी बहन का भात है। और उनके सारे निठाना गांव के सारे भगत जन, मेरे भाई बंधु, ये सभी पहुंचे हैं और सभी के सहयोग से, हमारे पूरे भगत जन के सहयोग से ये भात और मायरा भरा जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ और ऐसा मायरा हर जगह भरा रहे। बुधवार रात मीरा की दोनों बेटियों का विवाह धूमधाम से हुआ। एक बेटी का विवाह फतेहाबाद के ही बनगांव तो दूसरी बेटी का विवाह राजस्थान के राजगढ़ के पास बिरमापट्टा में किया गया है। भात में मायका पक्ष की तरफ से ग्रामीणों ने करीब 10 लाख रुपए का भात भरा। 5,84,000 रुपए नकद, कुछ सोने चांदी के भी गहने, कपड़े, 10 बिस्तर, 11 कंबल, हजारों रुपए की टिकावड़ी बांध मिली। भात भरने पहुंचे लोगों ने कहा कि केवल अपने गांव की बेटी का भात नहीं है, बल्कि महाराज श्री 1008 निकुदास के शिष्य संत लाल महाराज की बहन का भात है। इसलिए उनके सभी भक्त आज यहाँ आए हैं। जिससे जो सहयोग बन पाया उसने उतना ही भात दिया। अपने पीहर से इतनी तादाद में आए लोगों को देखकर न केवल मीरा भावुक थीं, बल्कि वहां मौजूद हर किसी की आंखें भाव विभोर हो गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर और जनता टीवी दिल्ली। तो ये जो नरसी का भात है, ये हमारे यहाँ पर जब गांव-गांव में भागवत कथा होती है, उसमें बड़े ही भावुक दृष्टि माहौल में कथावाचक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। विजय कौशल जी महाराज हों या अन्य प्रमुख कथावाचक हों, इनकी श्रेष्ठता या सिद्धता इस पूरी कथा के संदर्भ में अद्भुत रूप से प्रस्तुत होती है। पर हम सब इसके प्रत्यक्षदर्शी बने। नरसी का भात जो 15वीं सदी की घटना है, उसके तो हम साक्षी नहीं थे, पर 21वीं सदी में ऐसा कुछ हुआ, इसके साक्षी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेंद्र भादु हैं जो सरपंच है जाड़वाला बागड़ गांव के। हमारे साथ मुकेश शर्मा जी हैं जो इस शादी को कराने के संदर्भ में पंडित की भूमिका में थे। हमारे साथ राकेश भाकर जी हैं जो मीरा जी के देवर हैं, लड़की के चाचा हैं, और साथ ही संदीप भारती जी भी हैं जो जाड़वाला बागड़ के निवासी हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा मैं सुरेंद्र भादु जी से ही करना चाहता हूँ। भादु जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि कितना अचंभित करने वाली घटना रही आपको ये सब देखकर। आज जब पड़ोसी तकलीफ में होता है तो हम उठकर जाने के लिए तैयार नहीं होते, और यहां राजस्थान के गांव से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके पूरा का पूरा गांव मढ़ाया आपके गांव में, गांव की बेटी के विवाह समारोह के संदर्भ में। कुछ कहेंगे आप इस पर? ये तो बहुत ही आचार्य की बात थी कि और कृष्ण जी की मेल थी ये जी, क्योंकि कृष्ण जी और मीरा का जो सुनिया है वो भी आपने सुनिया होगा, संबंध रहा है जी। तो नीठाना गांव बहुत ही उत्साह के साथ हमारे गांव में पहुंचा था जी बात बढ़ने की जी। तो कितना अचंभित थे आप जब एक साथ आपने इतने लोगों की मौजूदगी देखी? क्या महसूस किया आप? क्यों आए इतने लोग? हम बहुत ही अचंभित हुए और हमने सबका गांव की तरफ से सभी गांववासी बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया। और हमने देखा कि गांव इतना बड़ा उत्साह गांव के अंदर बात के लिए आज तक हमने कभी नहीं देखा। तो सरपंच जी स्वयं बहुत भावुक है। उनका कहना है कि उन्होंने भी अपने जीवन में ऐसा कभी देखा नहीं, पर इस दृश्य को देखकर राकेश भाकर जी जो लड़की के चाचा है, वो किस तरीके का महसूस किए? क्या उन्हें उम्मीद थी कि कोई आएगा आपकी भाभी के घर से? और क्या इतनी बड़ी भीड़ देख के आपके हाथ पैर तो नहीं फूल गए थे कि कहां इनका इंतजाम करेंगे? थोड़ा राकेश भाकर जी आप बताएंगे इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में? राम राम जी। जी राम राम। हाँ जी, बात की तो नहीं थी जी, लड़कियों के साथ कर रखी थी जी। ये लड़कियों के साथ, इनके पिता नहीं है जी, मामा जी नहीं है, ये बात वाले तो आए, लेकिन ये पता नहीं इतने आदमी आएंगे जी। तो इनकी व्यवस्था कैसे की है फिर आप? इन लोगों ने कोई अपेक्षा की आने के बाद आप लोगों से कि आप हमारे लिए कुछ करो, या केवल अपना दायित्व निभाने के लिए आए थे? नहीं, उनकी व्यवस्था सभी को पल्ला देख जी। आप अपना माइक्रोफोन थोड़ा ऊपर कर लेंगे राकेश जी, तो आपकी आवाज साफ आएगी।
फिर उनको खाने की रिक्वेस्ट की बार बार, जी देखा हम लड़की का नहीं खाएंगे, यहाँ पर खाकर नहीं जाएंगे, भूखे जाएंगे। जी फिर भी सभी गांव वालों ने मिलकर खाने के लिए रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़कर भी आपको खाना खाकर जाना है। जी तो जितना हो सके हमने सेवा करने की कोशिश की। जी। परागे जी, क्या इस घटना के बाद आपके गांव का परिवेश कुछ और सोचने के लिए विवश हुआ? क्योंकि जैसे हम आजकल सामाजिक रूप से ये तकलीफ से गुजरते हैं कि किसी को कोई मदद की जरूरत हो तो लोग पड़ोसी के लिए भी मदद के लिए चल के नहीं आते, पर सैकड़ों किलोमीटर दूर से इतने लोग इस रस्म को पूरा करने के लिए आए। कुछ माहौल बदला हुआ था, महसूस लगा, कुछ लोगों को लगा कि हम लोगों को भी इतना संवेदनशील होना चाहिए, हमें भी अपने अगल बगल के संदर्भ में दायित्व का कोई एहसास होना चाहिए। कुछ बदलाव आपको महसूस हुआ? बहुत ज्यादा बिल्कुल भावुक हो गया उस टाइम जी। पहले उम्मीद नहीं थी, इतने आदमी आए हैं तो उस टाइम रोने लग गया, लड़कियां रोने लग गई, उसकी माता रोने लग गई उस टाइम में। जिस टाइम इकट्ठे आदमी पहुंचे वहां पर है 300 400 500 आदमी और 10-11 लाख रुपए का बात भरा, उस टाइम मीरा भावुक हो गई, मीरा की लड़की मुन्नी रोने लग गई, मीनू है वो जी, और मैं भी उस टाइम रोने लग गया जी। और नेठराना गांव का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो राघव बागर जी की भी आंखों में आंसू आ गए थे, वो ऐसा बता रहे हैं। लेकिन मेरे साथ में मुकेश शर्मा जी हैं जो इस पूरे विवाह कार्यक्रम को संपन्न करा रहे थे विधि पूर्वक। पंडित मुकेश शर्मा जी मेरे साथ में। पंडित जी, आपने तो कई शादियां कराई होंगी, ये कितना अचंभित करने वाला पूरा प्रसंग रहा, क्या देख पाए, क्या समझ पाए आप? सर, मैं जो उस शादी में गया था तो उससे पहले मेरे को सूचना ये मिली थी कि बात थी जो वो आएंगे और ऐसा ऐसा बात होगा। लेकिन उस टाइम तो नॉर्मल जैसे हर ब्याह में, हर शादी में जाता हूँ मैं, उसी तरह गया था जी। लेकिन वहां जाने के बाद जब मैंने जो दृश्य देखा ना, तो मेरे पास कोई शब्द नहीं थे सर, क्योंकि मैं पंडित हूँ और मैंने कहानियां सुनी है। कहानी मान लो चाहे आप, जो 15वीं सदी की जो नरसिंह का किस्सा है वो मैंने सुना है, लेकिन वो सेम दृश्य मेरी आंखों के सामने था जी। हाँ, वो सेम दृश्य मेरी आंखों के सामने था। उन गुड़ियों की आंखों में आंसू था और मेरी आंखें भी जो नम हो गई थी, क्योंकि मेरे गांव की कन्या है वो जी, और गांव की लड़कियां होने के कारण वो मेरी बहन भी लगती है, क्योंकि सारा गांव एक ही पेट का माना जाता है जी। तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे और वो दृश्य शाम तक, अगली सुबह तक मेरी आंखों के सामने रहा था। मैंने ऐसा दृश्य आज तक मेरे जीवन में नहीं देखा। अरे मुझे थोड़ा सा आप हमें बता पाएंगे कि ये भात की रस्म इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? ये जो मायरा की रस्म होती है, इसके पीछे भाव क्या है, दृष्टि क्या है, इसके संदर्भ में थोड़ा बताएंगे? गांव में, ग्रामीण परिवेश में इसका कितना महत्व है, कितना जरूरी है भात की रस्म होना? नहीं, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रस्म वैसे तो भाई के द्वारा बनाई गई थी कि बहन जब अपनी मतलब संतान, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसकी शादी करे तो कुछ सहयोग राशि दे और साथ में जो उस उत्सव में शामिल भी हो सके। जो लड़की है उसके गांव वाले, मायके वाले उसमें सम्मिलित हो सके, क्योंकि जो भाई है वो साथ में लेकर जाएगा भात में, तो वहाँ के भी लोग आएंगे। ये रस्म इस तरह बनाई गई थी कि भाई द्वारा सहयोग बने और गांव वाले भी उसमें शामिल हो लड़की के, और साथ में ये चलती आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके इस चीज से लोग ठीक है संपन्न होते हैं, वो तो होते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसे होता है कि सगा भाई होने के बावजूद भी इतना नहीं कर पाता जितना कि गांव वासियों ने किया। और उनका तो जो भाई था वो भी उस समाधि के अंदर सेवा करता था जी। तो वहीं उनकी समाधि थी और उस बहन ने जाकर जब वहां तिलक किया उस समाधि को, तो गांव वालों ने पूछा कुछ और उनसे पता चला, तो गांव वालों ने अपना जो है ये प्लान बनाया सभी ने, और उन्होंने कहा कि भात हम लेकर आएंगे, भाई नहीं है तो सारा गाँव जो है आपके भाई की तरह है। और इस रस्म को उन्होंने इतना अच्छे से निभाया कि पूरा नीठाना गांव का हम बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं। और जांडवाड़ा गांव में ये बहुत ही बढ़िया और बहुत उत्सव के रूप में मनाया गया। तो नीठाना गांव की इस पहल से भावुक हैं मुकेश शर्मा जी भी, पर हमारे साथ में इसके प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर संदीप भारती जी है, वो जांडवाड़ा बांगड़ के निवासी हैं। कई शादी अटेंड की होंगी संदीप जी आपने, इस शादी के संदर्भ में कुछ अपनी अनुभूति को बताइए ना, और अपने जीवन में कोई बदलाव महसूस कर रहे हैं इस घटना के बाद? जैसे मुकेश जी ने अभी कहा कि अब तो सगे भाई भी जो है इस तरीके से भात नहीं भरते, उन्हें भी कुछ परेशानी महसूस होने लगती है, कहाँ मुसीबत आन पड़ रही है, और यहाँ पूरा गांव दायित्व बोध के तहत आ गया। थोड़ा बताएंगे संदीप जी?
जैसा आपने शुरू में बताया कि आज के परिवेश में नकारात्मक ही ज्यादा देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं भाई भाई को मार रहा है, जमीन के लिए मार रहा है, बाप बेटे के साथ झगड़ा कर रहा है, कोर्टों में लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन जैसे ही ये हमारे गांव में जो बात आया तो गांव वाले मतलब सभी हृदय से थोड़ा सा खुशियों के आंसुओं की बरसात थी क्योंकि कुछ बोल पाना ही मुश्किल था, इतने भावुक हो गए थे। और कहीं ना कहीं जो ये बात है या आप थोड़ा सा अगर इसको सामान्य दृष्टि से ना देखे कुछ अलग दृष्टि से देखेंगे तो जो जिसमें जितने पात्र हैं जी आप देखेंगे कि जो जिस बहन का बात भरा गया उसका नाम मीरा है जी, जिसका भगवान श्री कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध है जी। और जो मीरा का भाई था वो संत लाल यानी संत लाल यानी बहुत जो भी ऋषि मुनियों का लाल जी। तो बहुत इसमें मैच हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक दैविक, मैं इसको घटना कहूंगा, दैविक इसको बात कहूंगा। और दूसरा जैसे आपने बताया कि गांव जांडवाड़ा को जैसे ही पता चला कि ऐसे कुछ भाती आ रहे हैं, पूरा गांव लेके आ रहा है, उनको किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि क्योंकि बिना भाई की बहन थी तो इतना पूरा गांव आएगा। तो उसी दिन रात को ही जिस दिन ये रस्म निभाने के बाद में तुरंत गांव के जो सरपंच साहिब थे, गांव के गणमान्य व्यक्तिगण थे, गांव के युवा क्लब थे, युवा क्लब है और आजाद युवा क्लब है और गांव के पूरी पंचायत ने बैठ के उसी दिन ये निर्णय किया कि हम भी ऐसी ही रिवाज, इस जो मानवता का जो फुहारा फूटा है इसको हम पूरे देश में लेके जाएंगे। वाह। तो बहुत ही अद्भुत अनुभूति उस दिन देखने को मिली। और जो गांव नेत्राना था राजस्थान से जो आए थे, वहां का बच्चा बच्चा, महिलाएं, बुजुर्ग, हर एक घर से ग्रामवासी आया हुआ था जी। तो उस समय तो बोल पाना बड़ा मुश्किल था, भावुक क्षण थे सभी के लिए। और गांव वालों ने, गांव जांडवाड़ा के लोगों ने भी उनका बहुत दिल खोल के स्वागत किया, उनका आदर सत्कार किया जी। और बहुत ही तो संदीप जी का भी मन पूरा भरा हुआ है उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने के बाद में, लग रहा है कि क्या ना कर दें। मैं वापस सुरेंद्र भादु जी के पास आना चाहता हूँ और भादु जी आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या इसके बाद में कोई पहल की उम्मीद कर सकते हैं कि गांव में अगर ऐसी कोई बेटी होगी जिसके पास संसाधनों की कमी होगी तो आपका गांव केवल निठराना की सराहना करेगा या जाड़वाला बागड़ भी कोई पहल करेगा कि हमारे गांव की कोई बेटी के संदर्भ में अगर विवाह जैसी कोई रस्म है तो कोई कमी ना रह जाए, ये पूरा गांव क्या वो दायित्व का एहसास ले पाया इस घटना के बाद? घटना के बाद गांव में पूरा उत्साह, और गांव नहीं हमारे सारे एरिया के अंदर भी ऐसा उत्साह जुआन गया। भट्टू ब्लॉक है, फतेहाबाद जिला, इसमें सारे जिले में यही उत्साह है कि अगर किसी की कोई ऐसी बात हो तो वहां बढ़ चढ़ कर हम सहयोग करें और मतलब ये सभी रीति रिवाज रस्में सभी अदा करें। इस तरह का हमारे गांव में नहीं, हमारे गांव के आसपास जितने भी गांव है, भट्टू ब्लॉक है, सब में यही उत्साह है जिस लोगों में। तो सुरेंद्र भादु जी हमें बता रहे हैं कि केवल हमारे गांव में नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी इस बात को लेकर एक भावना बनी है कि कभी कभी ऐसी नौबत आती है तो हम सब इसी प्रकार से मदद के लिए तत्पर हों। तो राघव भागड़ जी आपसे जानना चाहता हूं, आपकी भतीजी के संदर्भ में विवाह की रस्म के लिए पूरा गांव उठ खड़ा हुआ, तो क्या राघव भागड़ के अंदर कोई एहसास आया है कि अगर मुझे अपने जीवन में मौका मिला तो मैं भी ऐसा कोई दायित्व निभाऊंगा, ऐसी जिम्मेदारी निभाऊंगा, ऐसा कोई काम करूंगा? कुछ ऐसा एहसास अंदर आया? 30 मार्च को जी, इसी 30 मार्च को जी एक बात और है जी। हेलो जी जी राकेश, 30 मार्च को जी बात है, उसके अंदर दायित्व निभाएंगे जी। अच्छा, इसी मीरा के नंद जी, मीरा के नंद है जी ओबरा गांव से जी, उसके भाई नहीं है जी। और मैं मेरे मतलब हिसाब से ज्यादा करेंगे जी, फुल से फुल जितना हो सकेगा गांव को इकट्ठा करेंगे, जिस दिन आसपास के साथ हाथ जोड़ेंगे। उनके पास में जाना है, 1 रुपए लगाओ जी, 10 रुपए लगाओ जी, 50 रुपए लगाओ जी। बहुत ही सुंदर बात राकेश भागड़ जी कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जिस मीरा के बेटियों का भात भरने के लिए निठराना से पूरा गांव आया था, उस मीरा की ननद के यहाँ भी विवाह है
और अब उस विभाग के अंतर्गत राकेश जी पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुंचने वाले हैं। तो मुकेश जी, अब आखिरी दौर की बातचीत के लिए आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने बड़ी सुंदर बात बताई कि भात की रस्म के पीछे मंशा ये थी कि जब भी भांजे या भांजी का विवाह हो तो कुछ ना कुछ सहयोग मायके के पक्ष से हो जाए। वक्त के साथ ये छितराता चला गया, लोगों को कहीं ना कहीं बोझ सा लगने लगा। क्या कहते हैं आप? इस मिसाल के बाद लोगों की कुछ भावना बदलेगी, कुछ दृष्टिकोण बदलेगा? क्या हम उम्मीद करें कि लोगों को अपने रिश्तों के प्रति कुछ गंभीरता और संवेदनशीलता आएगी? ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मैं तो ये कहना चाहूंगा जी, रामायण जी के अंदर लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा जी। आज उस चीज को है सार्थक कर दिया इस संदेश में जी। और सच्चाई तो यही है कि कलयुग में जो दिखाई नहीं देता उसको प्रत्यक्ष कहाँ से देखा जाए, तो एक ये जांडवाला गांव और नेठराना जो गांव है वो इस चीज का जीता जाता सबूत है। और आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं इस चीज को कि अब जो कलयुग में जब लोगों की भावना दूर चली जाती है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और वो अवतार लेने के बाद अपनी लीला रचते हैं। तो ये जो लीला है वो भगवान राम द्वारा, कृष्ण द्वारा रचाई गई थी, जो कि लोगों ने अपनी आंखों से देखी और हमने भी अपनी आंखों से साक्षात देखी। हम इसके साक्षात हैं, इससे हमें बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। बहुत ही मार्मिक तरीके से बात कह रहे हैं मुकेश शर्मा जी, पंडित जी। वो ये बोल रहे हैं कि कलयुग के अंतर्गत ये जो पूरा प्रसंग है ये दैवीय कृपा के तौर पर है, ये राम जी की कृपा या कृष्ण जी की कृपा के तौर पर है, अन्यथा ऐसा होता नहीं है। तो मैं अब आखिरी बातचीत संदीप जी आपसे करना चाहता हूँ। युवा है आप, आपके पास एक लंबा जीवन है। नेठराना और इस जांडवाला के अंदर जो घटनाक्रम घटित हुआ है, ये कुछ दिनों में लोग भूल ना जाए, बल्कि ये लोगों तक पहुंचे और मिसाल बनकर लोग अनुसरण करने के लिए तत्पर हों। कुछ सोचते हैं आप, क्या करेंगे आगे? बिल्कुल सोचा है सर, हमने जी पूरा युवाओं के साथ बात की है। जैसे राकेश जी ने बताया कि 30 तारीख को ही हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं जी। और हमारे गांव की नहीं, आसपास की कोई भी बहन है जो बिना भाई के, उसको ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि ऐसी परिस्थिति में उनके साथ कोई नहीं है। हम पूरी कोशिश रहेगी युवा ब्रिगेड की, और जितना भी आसपास का एरिया है उसमें भी हम ये संदेश को फैलाएंगे कि मानवता जो नेठराना ने दिखाई है वो पूरी फैले और कोई भी बहन बिना भाई के निराश ना हो। उनका कोशिश ये रहेगी कि युवा, जितने भी युवा है उनको ज्यादा से ज्यादा हर गांव से जोड़ेंगे, हमारे गांव से नहीं, हर इलाके से, हर गांव से जोड़ने की टीम बनाएंगे और ऐसी हम व्यवस्था भी चलाएंगे। और कोई भी बात और कोई भी जैसे गरीब बेटी की शादी हो, हम पहल करेंगे उनसे। मैं बहुत तहे दिल से आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, आप चारों मेहमानों के प्रति जो आप चारों जाड़वाला बागड़ से जुड़े हैं, सुरेंद्र बादू जी, मुकेश जी, राकेश जी और संदीप जी। आपने न केवल इस बात के संदर्भ में घटनाक्रम को सराहा है, बल्कि इसके अनुसरण का फैसला किया है। आपने जो ये मन के स्तर पर संकल्प लिया है कि अब हम अपने आसपास में किसी भी ऐसी बेटी के संदर्भ में जिसका भाई नहीं है, उसे भाई की कमी महसूस नहीं होने देंगे। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो दर्शक इसे देख रहे हैं वो इससे प्रेरणा लेंगे और अपने आसपास के परिवेश में, अपने आसपास के परिजनों के बीच में, अपने मोहल्ले के अंदर कोशिश करेंगे इस प्रकार की ही सामाजिक सहृदता की, भावनात्मक प्रबलता की, जिसके तहत रिश्ते महज खून के नहीं बल्कि भावनाओं के रहे। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर जैसे नेठराना और जाड़वाला गांव की जो परस्पर समन्वयता की बात हुई है उसी को समर्पित है। हमारा आज का शेर कहता है कि सीख ले फूलों से गाफिल मुद्दा आए जिंदगी, सीख ले फूलों से गाफिल मुद्दा आए जिंदगी, खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी है। असर लखनवी ने क्या खूबसूरत बात कही थी, पर उन्होंने तो केवल शब्द कहे थे। नेठराना गांव ने तो उसे जी कर दिखा दिया। स्वयं के लिए नहीं जिए बल्कि औरों के लिए भी जिए। कुल मिलाकर 84 लाख योनियों के बाद में ये मनुष्य शरीर हमें मिलता है और योनियों से अलग यही है कि हम अपने कर्म के आधार पर अपने जीवन की दिशा को तय कर सकते हैं। नेठराना ने तो अपने आप को साबित कर दिया। क्या हम अपने जीवन को साबित करेंगे? ये सवाल है। उत्तर खोजिएगा और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए समय पड़ा।